गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त दिलजीत सिंह आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट बैटल्स। टुडे वी टॉक अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट बैटल विच वर फाउट इन आवर पास्ट। ठीक है, इसमें हम सारी वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जो हमारे युद्ध इतिहास रहा है, जितने भी हमारे इधर फाइट्स हुई हैं, तो आज हम सारी करेंगे और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, सो आपको ज़्यादा इसमें मतलब कि दिक्कत ना आए लर्न करने में। ये आपको एक मतलब कि नोट की फॉर्म में मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके सामने मैंने पूरा रखा हुआ है। और आप इसको, मेरा यही है कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपको एक रिवाइज करने का टाइम आएगा, आपको इतनी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो ये सीरीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है बैटल ऑफ हाइदा पास। इसमें क्या होगा, आपको ये बताऊंगा मैं हु फाउट, किन के बीच में हुई, किसने जीती और लोकेशन क्या थी और कौन से। पेपर के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, सिंपल भाषा में यही बोलूँगा, ये आपको दो ही चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन से ईयर में हुई और किसके बीच में हुई। विनर कभी कभी पूछा जाता है, विनर पूछा जाता है उनमें पूछा जाता है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को टच करता है। जैसे अकबर, जो मेडिवल में आता है, अकबर हो गया, मतलब फर्स्ट पानीपत की हो गई। ये मतलब मैक्स से पूछी भी जाती है, पानीपत में कौन जीता था, उनमें कौन जीता। कलिंगा वॉर, बैटल ऑफ हैदराबाद में इतना नहीं पूछी जाती कौन सी और किन के बीच में हुई थी। तो बैटल ऑफ हाइदा पास है, वो 326 बीसी में हुई थी। ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी और इसे अलेक्जेंडर ने जीता था। लोकेशन इसकी थी ऑन बैंक ऑफ झेलम। झेलम आप सबको पता है श्रीनगर में रिवर है। कलिंगा वॉर आपकी 260 बीसी में हुई थी। ये अशोका वर्सेस कलिंगा अंपायर के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अशोका विनर थे और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अशोका ने इस युद्ध में इतना मतलब इतना बड़ा एक युद्ध देखा था कि इसमें इन्होंने इतनी डेथ रेट हाई देखी थी कि इन्होंने अपना जो धर्म था हिंदुज़म से चेंज करके बुद्धिज़्म में कर लिया था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन, जिसको हम तानेश्वर भी मतलब तानेश्वर भी कहते हैं, जो 1191 एडी में हुई थी और ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी और इसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। फर्स्ट बैटल बाय मुस्लिम लीडर। और इस जो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन है, ये मतलब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये मतलब कि फर्स्ट जो मुस्लिम लीडर थे पृथ्वीराज चौहान, उनके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी फर्स्ट मुस्लिम लीडर हो गया आपका। इसमें आपको ये ध्यान देना है, हमारे इतिहास में दो ही जो युद्ध हैं जो बीसी में हुए थे, बैटल ऑफ हाइदा पास और कलिंगा वार। जो अब आएंगी ये सारी आपकी एडी में हुई हैं। तो जो मोस्टली आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम है, ये मैंने आपको स्पेशल बताया, वो ये है सेकंड बैटल ऑफ तारिन, जो 1192 एडी में हुई थी और ये फाउट किसके बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी ने युद्ध जीत लिया था। एस्टैब्लिश ऑफ एन इंडियन मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया, और मोहम्मद गोरी ने फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने मतलब कि इस्लामिक एम्पायर इंडिया में बनाया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तानेश्वर किसने जीती थी, पृथ्वीराज चौहान जीती थी। बाद में सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में मोहम्मद गोरी ने और फिर से पृथ्वीराज चौहान को जीत के एक फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर खड़ा कर दिया था हिंदुस्तान में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो आपकी 1526 एडी में हुई थी और ये किन के बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में हुई थी। और इसको जीता किसने था, बाबर ने जीता था। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, एस्टैब्लिश ऑफ द मुगल एम्पायर इन मेडिवल इंडिया। जो आपका जो बाबर थे, ये मतलब कि मुगल एम्पायर से माने जाते हैं। बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब जी, सबसे मतलब कि बड़ा राज मुगल्स का जो माना जाता है उनमें सबसे पहले थे बाबर। तो बाबर का ये सिग्निफिकेंस था, मुगल एम्पायर फर्स्ट टाइम मेडिवल इंडिया में आया था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। फिर आपकी हुई थी बैटल ऑफ खानुआ। बैटल ऑफ खानुआ आपकी 527 एडी में हुई थी। ये बाबर वर्सेस राणा संगा में हुई थी और ये किसने जीती थी, आपकी बाबर ने जीती थी। ठीक है, ट्रिक आपको है, पहले मैं ट्रिक पे नहीं जाऊंगा, पहले आप ऐसे ही कीजिए। ये ट्रिक आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे लर्न करनी है। ठीक है,
फिर आपकी जो युद्ध नेक्स्ट हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ चोसुआ, हुई थी 1539 एडी में हुई थी। ये शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच में हुई थी, जिसको जीता था शेरशाह सूरी ने। और इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, शेरशाह सूरी बिकम द एम्पायर ऑफ मेडिवल। इसके बाद वो एम्पायर मतलब बड़ा उनका एम्पायर बन गया था मेडिवल इंडिया में। ये थी बैटल ऑफ चोसुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1556 एडी में हुई थी, जो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुई थी। और इसको किसने जीता था? अकबर ने जीता था। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, एंडेड अफगान रूल इन इंडिया एंड स्ट्रेंथन मुगल रूल। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? अफगान रूल का एंड हुआ था और मुगल रूल आगे बढ़ने लगा था। आपको पता होगा पहले थोड़े अकबर का रूल मतलब मुगल्स का रूल चला था, उसके बाद फिर से बीच में अफगान्स का रूल्स आ गया था, फिर से मतलब फिर इसने अकबर ने मुगल्स का रूल मुगल्स का रूल बीच में लाया था। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ये 1576 एडी में हुई। ये आपकी राणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में हुई और ये किसने जीती थी? अकबर ने जीती थी। राणा प्रताप फाउट गैलेंट्री एंड टुक रेफ्यूजी इन रिमोट फोर्टिस। ठीक है, ये राणा प्रताप मतलब गैलेंट्री इनको मिला कि इन्होंने अच्छा युद्ध ये मतलब कि लड़ा था और इसमें उनको बंदी भी बनाया गया था अकबर द्वारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। जो बैटल ऑफ समूहगढ़ है ये 1659 एडी में हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी? औरंगजेब वर्सेस फोर्सेस बाय दारा के बीच में हुई थी। ये औरंगजेब ने जीत ली थी और औरंगजेब ने इससे ही कैप्चर किया था मुगल थ्रोन, मतलब मुगल थ्रोन का उनको बादशाह बनाया गया था। फिर उसके बाद इसमें है बैटल ऑफ प्लेसी। ये सॉरी इसमें थोड़ा पेज अंदर टर्न हो गया। ये आपकी बैटल ऑफ प्लेसी है जो आपकी 757 एडी में हुई थी और ये किन के बीच हुई थी? सिराज उद दौला वर्सेस इंग्लिश फोर्सेस अंडर क्लाइव के बीच में हुई थी। ये क्लाइव का पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये गवर्नर जनरल भी थे और ये किन के बीच में हुई थी? इंग्लिश फोर्सेस के बीच में। वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेस नहीं थी, रॉबर्ट क्लाइव इसको जीत के थे। और इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ब्रिटिश रूल इन मेडिवल इंडिया, ब्रिटिश रूल पहली बार इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। वो आपको पूछ सकते हैं किसके दौरान हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लेसी के दौरान हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एडी में हुई थी। किन दो के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली ने ये जंग जीत ली थी। सिग्निफिकेंस इसका ये था, एंड ऑफ मराठा अम्पायर इन द नॉर्दर्न इंडिया। इससे क्या हुआ था? जो एंड था मराठा अम्पायर का इन नॉर्दर्न इंडिया। फिर हुई थी बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 एडी में हुई थी। हु फॉट, किन के बीच में हुई थी? ज्वाइंट फोर्सेस वर्सेस इंग्लिश फोर्सेस। ठीक है, ये किसने जीती थी? इंग्लिश फोर्सेस एंड लेड टू इंग्लिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अब इसके दौरान जो आपकी बैटल ऑफ बक्सर, इसके दौरान ही जो मतलब कि एक रियल कहते हैं ना जिनको मतलब कि एक हक मिल गया हिंदुस्तान में राज करने का, वो बैटल ऑफ बक्सर फर्स्ट थी। उसके बाद थर्ड मैसूर वार हुई जो 1790 में से लेके 2 साल चली, 1792 तक एडी तक। और ये इंग्लिश फोर्सेस वर्सेस टीपू सुल्तान में हुई और ये इंग्लिश फोर्सेस ने जीत ली। और इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, टीपू सुल्तान साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। इसके दौरान ही ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी मतलब कि, और ये थर्ड मैसूर वार मतलब कि अकेला नहीं, बड़े सारे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इसमें बड़े सारे लोग थे जो इस फाइट में लड़े थे। और इसके बाद उन्होंने मतलब कि थोड़ा सा उनको टैक्सेस वगैरह भी पे करना स्टार्ट कर दिए थे। फोर्थ मैसूर वार 799 एडी में हुई थी जो इंग्लिश फोर्सेस वर्सेस टीपू सुल्तान में हुई थी। और ये किसने जीती थी? इंग्लिश फोर्सेस ने जीती थी। लोकेशन इसकी मालवाली थी और सिग्निफिकेंट एंड ऑफ मोहम्मद डायनेस्टी एट मैसूर। इससे क्या हुआ था? मोहम्मद जो डायनेस्टी थी वो टोटली ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और सेकंड सिख रूल 1848 और 49 एडी, ये हमारा 1 साल चला था जो सेकंड सिख रूल। और ये किन के बीच में होता? सिख वर्सेस इंग्लिश फोर्सेस के बीच में होता, वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेस, और ये इंग्लिश फोर्सेस ने जीता था। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी, सिख किंगडम केम अंडर द ब्रिटिश रूल। जो मतलब कि 1849 के बाद ही मतलब कि जो हमारी सिख किंगडम थी ना वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ चुकी थी। सो दिस इज़ द होल ऑल द वॉर्स विच फाउट इन आर पास्ट। सो ये आपको मैंने सारी बताई जो भी हमारे मतलब कि वॉर्स और बैटल्स हो चुकी हैं हमारे पास्ट में। ऐसे ही मैं आपको एक सिस्टमेटिक और क्रोनोलॉजिकल में मतलब कि वीडियोस देते जाऊंगा, ऑर्डर में वीडियो देते जाऊंगा। जितनी भी हमारी मतलब कि जनरल स्टडी की इंपॉर्टेंट वीडियोस है, टॉपिक वाइज टॉपिक
ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरी हमेशा जो भी वीडियो होगी वो एक मतलब नोट्स फॉर्म में होगी, तो आपने इसको नोट्स को प्रॉपर बना लो और इसे रिवाइज करते चलो। और आपको पता भी JKSSB के लॉट्स ऑफ पेपर आ चुके हैं, NDA का भी आने वाला है, UPSC का भी आने वाला है, आपको भी पता है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको एक सिस्टमेटिक नोट्स ऑर्डर में दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे किस मतलब नोट्स आपको प्रॉपर वे में बनाने हैं, ठीक है। सो थैंक यू।